नमस्कार साथियों, एसके क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले दो लाइन्स हैं मोटिवेशन की आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ हो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक था, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का अपना टॉपिक है वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, पिछली क्लास में जहां हमने छोड़ा था उसी पर हम चर्चा करेंगे आज। राजस्थान में लोक संत एवं संप्रदाय, राजस्थान में लोक संत एवं संप्रदाय। इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में एक ओवरव्यू के तौर पर मैंने बात की थी। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो लोक संत और संप्रदाय हैं, इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहला है सगुण विचारधारा के संत, दूसरा है निर्गुण विचारधारा के संत, और तीसरा है मिश्रित विचारधारा के लोक संत। अब बात करें सगुण में कौन कौन से हैं। सगुण में सबसे पहला जो हमने बात की थी वो की थी शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में राजस्थान के अंदर एक लिंग जी जो मेवाड़ के अंदर है, वो शैव संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहे या शैव संप्रदाय का जो केंद्र है राजस्थान में कहाँ है? एक लिंग जी के अंदर। दूसरा जो हमने बात की थी नाथ संप्रदाय। तीसरी हमने चर्चा की थी जसनाथी संप्रदाय। नेक्स्ट हमने बात की थी वैष्णव संप्रदाय। उसके बाद हमने चर्चा की थी निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क के बाद वल्लभ संप्रदाय, और लास्ट में हमने चर्चा की थी गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय के बारे में। उसी प्रकार निर्गुण विचारधारा में जो हमने बात की थी, निर्गुण विचारधारा के अंदर सबसे पहला संप्रदाय है दादू पंथी, दूसरा है राम स्नेही, तीसरा जो संप्रदाय है गूदड़, इसमें चौथा संप्रदाय है परनामी, पांचवा जो इसमें संप्रदाय है अलखिया, और छठा संप्रदाय है इसमें निरंजनी। और नेक्स्ट है इसमें विष्णोई। अब बात अगर हम तीसरे प्रकार की करते हैं, तीसरा जो मैंने यहाँ प्रकार लिखा था मिश्रित संप्रदाय की अगर हम बात करें तो मिश्रित संप्रदाय में 2 संप्रदाय हैं।
कितने हैं? 2 है। एक है निष्कलंक और एक है चरणदासी। चरणदासी। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चर्चा है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है इसमें, उसके बारे में देखते हैं। देखो, शैव संप्रदाय का मैंने आपको बता दिया, एकलिंग जी मेवाड़ के अंदर। एकलिंग जी कहाँ है? मेवाड़ में। नाथ संप्रदाय जोधपुर। जोधपुर में महा मंदिर और राताडूंगा पुष्कर। जसनाथी कत्रियासर। कत्रियासर बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। वैष्णव संप्रदाय, इसकी बाद में चर्चा करते हैं। निम्बार्क सलेमाबाद अजमेर। वल्लभ नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जो गौड़ीय संप्रदाय है माधवाचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गोविंद देव मंदिर जो है जयपुर में, और मदन मोहन मंदिर ये करौली में है। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? करौली में। अब बात करते हैं दादूपंथी। दादूपंथी जो है इसका केंद्र नारायणा जयपुर। राम स्नेही शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। फड़ चित्रण के लिए भी चर्चित है। गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। साथियों, ये जो इनकी जो पीठ है ना, आरपीएससी में क्वेश्चन इनकी पीठ से पूछा जाता है कि भी नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है या गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। यहाँ जैसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सगुण विचारधारा से संबंधित है या नहीं है। तो इस चार्ट में से मेरा ये आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस चार्ट में से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। फिर आगे अपन इसको और डिस्कशन करेंगे एक एक लोक संत को लेकर के, लेकिन इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से टैली करना है। अब बात करें अपन आगे जो परिणामी संप्रदाय हैं। परिणामी की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान में इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है। ये आपके पन्ना एमपी के अंदर है। इससे संबंधित एक ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, बस उसके बारे में ध्यान रखना है। अलखिया संप्रदाय जो है, अलखिया संप्रदाय लालदास जी है इसके प्रवर्तक, लालदास जी। और ये बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। फिर बात करें निरंजनी संप्रदाय की, तो निरंजनी जो संप्रदाय है ये नगला गांव भरतपुर में, नगला गांव भरतपुर में है। हरिदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और विष्णुई जाम्बो जी इसके प्रवर्तक हैं। मुकाम बीकानेर इसका केंद्र है। निष्कलंक संत माओ जी और ये साबला डूंगरपुर इसका प्रमुख केंद्र है। चरणदासी जो संप्रदाय है, चरणदासी की हम बात करते हैं तो ये है डेहरा अलवर। तो मेरे प्यारे साथियों,
आपका पहला जो क्वेश्चन है मुझे ये लग रहा है कि इस चार्ट में से ही बन जाएगा, और आगे अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक संप्रदाय को लेकर के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो अपना जो ये टॉपिक है इसमें जैसे पहले अपन ने पढ़ा था सगुण। सगुण विचारधारा। सगुण विचारधारा में हम बात करते हैं सबसे पहला जो संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो है सगुण में वो है शैव। सबसे पहला कौन सा है? शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में आपको जो याद रखना है वो सीधी सी बात है कि शैव किसको कहते हैं? शिव भक्त। जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। अब देखो यहाँ जो ये शिव भक्त हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय में, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो हो गए वैष्णव के अंदर। ठीक है। तो शैव संप्रदाय जो है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 4 शाखाएं हैं इसकी। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। एक है कापालिक, दूसरा है लिंगायत, तीसरा है पाशुपति, चौथा है काश्मीरक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी हम बात करते हैं, वो है राजस्थान में। राजस्थान में जो शैव संप्रदाय का केंद्र है वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर है मेवाड़ में। कहाँ है? मेवाड़ में। राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर मेवाड़ में, वो किससे संबंधित है? शैव से। बस यहाँ आपको 101% क्वेश्चन मिल सकता है कि राजस्थान में शैव संप्रदाय से संबंधित मंदिर कौन सा है? एकलिंग जी मेवाड़। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका संप्रदाय है वो है, दूसरा जो संप्रदाय है वो है नाथ संप्रदाय। कौन सा है? नाथ। तो दूसरे संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करते हैं। नाथ संप्रदाय पहला था शैव, दूसरा नाथ संप्रदाय। अब हम बात करते हैं कि नाथ संप्रदाय में क्या है ऐसा। तो देखो नाथ संप्रदाय जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं नाथ मुनि। नाथ मुनि इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और बाकी जैसे मत्स्येंद्र नाथ हैं, मच्छिंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, ये सब इनके, आयस देवनाथ हैं, ये सब इनके जो मुनि जो हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको प्रमुख ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय के बारे में राजस्थान में 2 शाखाएँ। कितनी शाखाएँ हैं? 2। कौन कौन सी हैं? पहली है बैरागी। बैरागी जो शाखा है उसकी जो पीठ है, मुख्य पीठ है, वो है राताडूंगा पुष्कर। राताडूंगा पुष्कर। और दूसरी जो है वो है माननाथी। माननाथी जो है ये महामंदिर जोधपुर, JDR, महामंदिर जोधपुर। तो नाथ संप्रदाय जो है राजस्थान में उसकी 2 शाखाएं हैं। बैरागी शाखा जो है उसकी प्रधान पीठ है राताडूंगा पुष्कर में, और माननाथी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है महामंदिर में। फिर जो है अगर इम्पोर्टेंट तौर पर पूछे राजस्थान में जो नाथ
संप्रदाय का मुख्य केंद्र, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र है महामंदिर जोधपुर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको नाथ संप्रदाय के बारे में ये जो बात है ध्यान हो गई। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नाथ संप्रदाय के एक ऋषि थे जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, इनकी जो तपोभूमि है वो जालोर के अंदर, कहाँ है? जालोर है। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका संप्रदाय है, तीसरे नंबर पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो है नंबर 3 जसनाथी। जसनाथी संप्रदाय, जो जसनाथी संप्रदाय है, इसके बारे में आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, इसके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी। कौन है प्रवर्तक? जसनाथ जी। और इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में, जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। अब यहाँ इनको आपको जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है जसनाती संप्रदाय के बारे में, कि अगर पूछा जाए कि प्रधान पीठ कहाँ है, तो कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। अब अगर पूछा जाए इनके बारे में अगला, जैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य, किसके द्वारा? अनुयायियों के द्वारा अग्नि नृत्य करते समय जो धधकते हुए अंगारे होते हैं, अंगारों पर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में जो अनुयायी होते हैं वो फतेह शब्दों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं। फिर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है इनके बारे में, कि जो अनुयायी होते हैं वो काली ऊन का धागा हाथ में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? हाथ में। उसके अलावा अगर बात करें तो 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके जो ग्रंथ हैं, इस संप्रदाय से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं या उपदेश, जसनाथ जी के जो उपदेश हैं, वो एक तो सिंबुदड़ा और दूसरा कोडा। सिंबुदड़ा और कोडा, यहाँ पर इनके जो ग्रंथ हैं या उपदेश हैं, इन दोनों ग्रंथों में संग्रहित हैं। आपको एक चीज़ जो मैंने बताई है 36 नियमों का, यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नोट करके। नोट 36 नियम तो जसनाथी संप्रदाय से, 29 नियम विष्णुई संप्रदाय से, और 42 नियम जो हैं वो चरणदासी संप्रदाय से। किससे संबंधित हैं? चरणदासी संप्रदाय से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो 36 नियम जसनाती संप्रदाय, और 29 नियम विष्णुई संप्रदाय, और 42 नियम चरणदासी संप्रदाय। अगला जो हमारा संप्रदाय है वो है
वैष्णव, अगला जो नेक्स्ट है वो है वैष्णव संप्रदाय। कौन सा है नेक्स्ट? वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो इसके अंदर हमें एक रामानुज संप्रदाय, दूसरा निम्बार्क, तीसरा वल्लभ, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और चौथा जो है इसमें गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? गौड़ीय। मतलब वैष्णव संप्रदाय को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रामानुज, दूसरा है निम्बार्क, तीसरा है वल्लभ और चौथा है गौड़ीय। अब बात करें हम अगर पहले संप्रदाय की, तो वो है रामानुज संप्रदाय। कौन सा है? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के अंदर अपन बात कर रहे हैं रामानुज संप्रदाय की। रामानुज संप्रदाय में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर, क्या है? मुख्य पीठ। गलता जी जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। और अगर हम बात करें कि इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक कृष्ण दास जी पैहारी। कौन है संस्थापक? कृष्णदास जी पैहारी। इसके अलावा रेवासा सीकर, जहाँ जीण माता का मंदिर है, वहाँ पर भी इनकी पीठ है, लेकिन प्रधान पीठ कहाँ है? गलता जयपुर में। और इसी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामानुज संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अब रामानुज संप्रदाय के बारे में तो ये चीज़ें हो गई। वैसे तो इनमें कुछ विशेष एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रामानुज संप्रदाय जो इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। और उन्होंने एक दर्शन दिया था, उसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रामानुज संप्रदाय इसकी पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। दूसरा जो संप्रदाय है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है निम्बार्क। दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। एक मिनट, कहाँ गया? सॉरी एक मिनट। नमस्कार साथियों। एक मिनट।